के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, आज मैं किस किस पॉइंट पे विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। जैसे कि आप जानते हो, शुरुआती दौर में हम मार्केट का स्थिति पे नज़र डालते हैं। आज हम जानेंगे कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा, कैसे स्टॉक्स में गिरावट और कैसे स्टॉक्स में हमें आज छलांग देखने को मिला। आज मैं आपके सामने सबसे अलग डेटा रखूंगा। जी हाँ, आपने सुना होगा कि ये म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ऐसे बेहतरीन फंड्स हैं। लेकिन आज जो है मैं आपके सामने वो डेटा रखूंगा, इससे आप समझ पाओगे कि एएमसी का परफॉर्मेंस कैसा है। कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस पिछले 1 साल और 3 साल में सबसे अच्छा यहाँ पे पैसा बना के दे रहा है। देखो, पिछले 1 साल और 3 साल के बेसिस पे मैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड हाउस रखूंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर के लिए पिछले 1 और 3 साल में काम कर रहा है। और ये आंकड़े, जी हाँ, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये आंकड़े मैं आपके सामने कैसे लेके आऊँगा, मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का यहाँ पे जितने फंड्स है वैसे एएमसी के अंदर उसका टोटल मैं रिटर्न निकाल के और ऑन द एवरेज आंकड़ों के बेसिस पे मैं आपके सामने रखूंगा कि पिछले 1 साल और 3 साल में कहाँ सबसे ज़्यादा, कैसे म्यूचुअल फंड हाउस ने इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा खुश किया है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मार्केट के मूवमेंट पे हम नज़र डालते हैं। देखो, आज अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में करीबन 93 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, 0.38% का गिरावट रहा। अगर देखोगे तो आज मार्केट ओपन हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पे कंसोल होगा या पॉजिटिव रहेगा, लेकिन धड़ाधड़ मार्केट में गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे सेंसेक्स भी करीबन 200 पॉइंट समथिंग टूट गया। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करूं तो आज यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट, 1% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 0.46% आज टूटा है। बीएसपी स्मॉल कैप आज 1% के ऊपर टूटा है। वहीं पे निफ्टी मिड कैप 50 0.44% यहाँ पे गिरावट के साथ बंद हुआ है। यहाँ पे अगर आज सबसे अच्छा रहा तो वो निफ्टी आईटी के लिए रहा है। यहाँ पे आंकड़े 351 पॉजिटिव देखने को मिले, 0.77% का आज यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। अगर देखोगे तो आज स्मॉल कैप के लिए, मिड कैप के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं रहा। गिरावट सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप के इंडेक्स में देखने को मिला, 1% के ऊपर का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी आईटी में लगातार एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई को टच किया। जी हाँ, एक ऐसा समय था आज के दिन जिसमें 46,000 के आसपास निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा था और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है। देखो, पिछले मैं अगर 6 महीने और 1 साल की बात करूं तो निफ्टी आईटी के इंडेक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और पिछले 6 महीने में करीबन 35 से 38% का रिटर्न इस इंडेक्स में देखने को मिला है। ये जानते हैं कि कैसे स्टॉक्स ने आज मार्केट में दबाव बनाया है और मार्केट को नीचे खींचा है। तो आप देख सकते हो एनटीपीसी में करीबन आज 2.71% का गिरावट, एचयूएल में 2.35% का गिरावट। हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं तो यहाँ पे 2% के ऊपर टूटा है। कोल इंडिया भी करीबन 1.88% और बीपीसीएल में 1.72% का आज दबाव देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को हेल्प किए हैं, जैसे अदानी इंटरप्राइजेज 1.91% आज छलांग लगाता हुआ देखने को मिला। भारती एयरटेल 1.55% छलांग लगाता देखने को मिला। टेक महिंद्रा में 1.52, इंडसइंड बैंक में 1.33 एंड अदानी पोर्ट में 0.83% का आज गेन देखने को मिला। देखो, आज अगर मैं बात करूं तो अदानी के कुछ स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट रहा। जी हाँ, आज आंकड़े अदानी के स्टॉक्स में मजबूत देखने को मिले और कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, जी हाँ, जिस पे असर इसका देखने को मिल सकता है। जैसा कि शुरुआती दौर में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा डेटा रखूंगा, कहीं वैसा डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल और 3 साल में ऐसा एएमसी जो इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि इस डेटा के बेसिस पे आप किसी म्यूचुअल फंड को जज नहीं करना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल फंड का एक आपको इंडिविजुअल रिसर्च करना चाहिए। किसी एएमसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी फंड का सिलेक्शन सही एक डिसीजन नहीं होगा। सबसे पहले 1 साल के बेसिस पे हम देखते हैं एएमसी का रिटर्न कैसा रहा है।
2024 का मैं सिर्फ आंकड़ा देखूं कि 2024 में कैसे एएमसी ने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। देखो मैं फिर से बताता हूं, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के बेसिस पे मैं ये रिटर्न रख रहा हूं। सपोज दैट कि कोई एबीसी म्यूचुअल फंड हाउस है, जितने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं उस फंड हाउस के पास उसका ऑन द एवरेज कितना रिटर्न दिख रहा है वो आंकड़ा है। तो 2024 में एक साल का जो रिटर्न है वो आंकड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा पिछले एक साल में किसी म्यूचुअल फंड एएमसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आंकड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। करीबन आप देख सकते हो ओवरऑल जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है वहां पे जो ऑन द एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 50% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जेएम फाइनेंशियल जो ये म्यूचुअल फंड हाउस है वहां पे जो रिटर्न है ऑन द एवरेज वो 38 से 39% के बीच में देखने को मिल। तीसरे नंबर पे बात करें तो जो हिलियोस म्यूचुअल फंड हाउस है वहां पे 36% के ऊपर का यहाँ पे ऑन द एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। चौथे नंबर पे बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका अगर मैं टोटल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हाउस का आंकड़ा देखूं तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो 35 से 36% ऑन द एवरेज देखने को मिल रहा है। एचएसबीसी की बात करूं तो एचएसबीसी में ऑन द एवरेज 35 से 36% यहाँ भी आंकड़ा है। फ्रैंकलिन का जो म्यूचुअल फंड हाउस है वहां पे 32% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व की बात करूं तो यहाँ भी 31 से 32। इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूं तो यहाँ पे 31.66%। महिंद्रा मैन्युलाइफ 31.18%। आईटीआई की बात करूं तो 30% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो 2024 में अगर देखूं तो ऐसे जो एएमसी है इनका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस का परफॉर्मेंस स्ट्रांग इसलिए रहा है कि ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस के कई फंड ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। जैसे कि अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड के, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल के और भी अदर फंड्स हैं जो मोतीलाल ओसवाल पिछले एक साल में काफी अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना के दे रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे फंड हाउस हैं जो काफी शुरुआती दौर में है और वो भी यहाँ पे टॉप 10 में एंट्री किए हैं। जैसे कि मैं अगर बजाज फिनसर्व की बात करूं, जैसे कि जो छोटे छोटे एएमसी हैं यहाँ पे महिंद्रा मैन्युलाइफ हो गया, आईटीआई हो गया, तो यहाँ पे हिलोइस हो गया, ये जो फंड हाउस है, जेएम फाइनेंशियल हो गया, छोटे छोटे फंड हाउस ने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल का ये आंकड़ा है। चलिए अब मैं जो आपके सामने आंकड़े रखूंगा पिछले 3 साल में कैसे एएमसी ने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। हमेशा हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा फंड कौन सा पैसा बना के दे रहा है, लेकिन इस आंकड़ों में आप समझ पाओगे कि एएमसी का परफॉर्मेंस कैसा है। 3 साल के बेसिस पे अगर मैं आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे 3 साल के अकॉर्डिंग जेएम फाइनेंशियल जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। ये सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के बेसिस पे आंकड़ा है। 24.57% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल है, 23.91% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। निप्पॉन इंडिया यहाँ पे तीसरे नंबर पे 23.49% का आंकड़ा है। एचडीएफसी में 23% का आंकड़ा यहाँ पे दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे 5वें नंबर पे 21% के ऊपर का आंकड़ा है। एचएसबीसी यहाँ पे 6ठे नंबर पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ भी 21% के ऊपर का आंकड़ा है। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूं 20 से 21% का आंकड़ा यहाँ भी है। महिंद्रा मैन्युलाइफ यहाँ पे 20% के आसपास। क्वांट और आईटीआई में भी करीबन 19 से 20% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल में अगर मैं देखूं तो ये जो एएमसी है इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। अगर मैं ओवरऑल इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का ऑन द एवरेज रिटर्न देखूं तो देखो एक समय था जब क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का आंकड़ा सबसे टॉप पे देखने को मिलता था। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का जो परफॉर्मेंस था वो सबसे अच्छे रिटर्न के साथ देखने को मिलता था। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक साल के अंतराल में अब बहुत ऐसे एएमसी हैं जो क्वांट को भी पछाड़ दिए हैं। ओवरऑल अगर मैं रिटर्न की बात करूं अब ऐसा नहीं है कि जो ये मैं आंकड़ा रख रहा हूं पिछले 1 साल 3 साल का आंकड़ा जो मैं रख रहा हूं इसमें जो फंड हाउस का परफॉर्मेंस है तो ऐसे फंड हाउस का ही फंड आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। देखो कई ऐसे फंड हाउस भी हैं जो पिछले 1 साल में ओवरऑल रिटर्न कम बना के दिए हैं लेकिन उनके कुछ फंड अभी भी काफी बेहतरीन है। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं ये आंकड़े रख रहा हूं इसके बेसिस पे ही आपको फंड सेलेक्ट करना है। हर एक फंड का एक इंडिविजुअल रिसर्च करना जरूरी है। किसी भी एएमसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये आंकड़ों से आप समझ सकते हो कि पिछले 1 साल और 3 साल में
कैसे म्यूचुअल फंड हाउस के फंड सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे शो किए हैं। देखो, अगर किसी म्यूचुअल फंड हाउस का परफॉर्मेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि उस म्यूचुअल फंड हाउस के कई ऐसे फंड हैं जो पिछले 1 साल 3 साल में अच्छा खासा पैसा बना के दिए इन्वेस्टर को, इसीलिए वैसे म्यूचुअल फंड हाउस का आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। आज जो मैंने विश्लेषण रखे हैं, जी हाँ, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो अभी स्टार्ट करें। हाँ, अगर आपका म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, कुछ सोल्यूशन आप चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को लेके, पोर्टफोलियो रिव्यू को लेके, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।